इस लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से अपने वेब पेज के अंदर फ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपको एक नया पेज ओपन करना होगा। आपके पास ये जो टूल बार दिखाई दे रही है, इसके साथ एक जो एरो है इस पर आप क्लिक करें और पेज पर क्लिक करवा दें। तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होता है। इसमें सेकंड जो टैग है फ्रेम्स पेजेस का, इस पर एक मरतबा क्लिक करें और ये आपके पास मुख्तलिफ फ्रेम्स के स्टाइल्स दिए गए हैं। जो भी स्टाइल आपको इसमें से पसंद हो आप वो मुंतखब करवा लें। ये एक पहला ही मैं इसमें से सिलेक्ट करवा रहा हूं। ये देखिए, तो आपके सामने ये इस तरह से फ्रेम्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये हर फ्रेम इसमें एक अपनी इनफरादी हैसियत रखता है, एक लॉजिकल हैसियत रखता है। मुराद ये है बताने की कि ये कोई एक पेज नहीं, इस वक्त ये 3 पेजेस हमारे सामने मौजूद हैं। इसको अलहदा पेज हम कंसीडर करेंगे, ये एक अलहदा पेज कंसीडर होगा और ये वाला पेज एक अलहदा से पेज कंसीडर होगा। इसमें 2 बटन हर पेज में आपको दिखाई दे रहे हैं कि सेट इनिशियल पेज और दूसरा है न्यू पेज का ऑप्शन। सेट इनिशियल पेज से मुराद ये है कि अगर आपने पहले से कोई पेज कंपोज किया हुआ है, जैसे ये मेरे पास एक इंडेक्स का पेज ऑलरेडी यहाँ पर कंपोज पोजीशन में मौजूद है, इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट करवा सकता हूँ। और अगर आपके पास पहले से पेज कंपोज नहीं है तो हम यहाँ पर न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर एक पेज का इजाफा करेंगे। तो इस पर काम करना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर मैं एक इनिशियल पेज इंसर्ट करवा देता हूँ, यही इंडेक्स का, इसे ओके कर दें तो ये पेज मेरा इसके अंदर प्रीव्यू होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है न्यू पेज। ये ऑप्शन आपका बैनर्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं इस पर न्यू पेज पे क्लिक करूंगा। इसके अंदर मैं कोई बैनर या कोई गिफ एनिमेशन इंसर्ट करवा देता हूँ। तो आप इंसर्ट के मेन्यू पे जाइए, पिक्चर, फॉर्म फाइल, यहां से अपनी आप मतलूबा फाइल उठा लें। ये मैं फोल्डर आ गया, इसके अंदर से मैं ये फाइल उठा लेता हूं। ये एक एनिमेशन मैंने इसमें इंसर्ट करवा दिया। इस फ्रेम की को आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, इस फ्रेम पे जब मैं अपने माउस को लेके आता हूं तो ये अप एंड डाउन एरो या 2 फेस एरो की शेप इख्तियार कर लेता है। इस पर आप इसको ये देखिए देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट करवा लेते हैं। न्यू पेज क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और नया पेज आपका इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर हम जो है वो लिंक्स लगाएंगे या बटन्स बनाएंगे जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे हैं। इसके अंदर मैं एक तो सिंपल वर्ड लिख देता हूँ, होम। एक यहाँ पर हम बटन इंसर्ट करवा लेते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था बटन बनाने का। ये बस बटन्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक बटन मैं उठा लेता हूँ होम 1 का और इसे इंसर्ट करवा दें। ये देखिए बटन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसके साथ ही अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने अब कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसके अंदर आप अपने पेजेस को महफूज करेंगे। आपको मैंने अभी बताया था कि ये अलहदा से तीनों पेजेस जो एक लॉजिकल हैसियत रखते हैं, तो ये सेपरेटली ये पेज आपके इसमें महफूज होंगे। तो ये देखिए सर, जो हिस्सा आपका ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है नीला हुआ, इट मीन्स कि ये पेज आपका सेव होने जा रहा है। इसका नाम आप यहाँ पर चेंज कर लें। मैं इसका नाम बैनर रख देता हूँ और सेव पर क्लिक करें। इस तरह से ये जो तस्वीर आपने अभी इसमें गिफ एनिमेशन इंस्टॉल की है, इसको आप सेव करवाएं। ये देखिए इमेज के फोल्डर में इसे पा दे के इसे ओके करूंगा। अब ये दूसरा पोर्शन जो साइड वाला हमारा जो पेज है, इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, यानी कंटेंट्स के नाम से इसे महफूज करवा दिया। इस तरह इसमें भी हमने एक तस्वीर इंसर्ट की हुई है, ये भी आप इमेजेस के फोल्डर में आपका पाथ बना हुआ है, इसको सेव करवा लें। इसके बाद आपने देखा कि अभी बड़े वाला जो एरिया था ये सेव होने के लिए नहीं आया। उसकी रीजन आपको बताता चलूं। उसकी रीजन ये है कि हमने क्योंकि इसमें इनिशियल पेज पहले से बना बनाया एक पेज इसमें लगा दिया था, इसकी वजह से ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आया। इसकी बजाय इसका जो बैक का एक एरिया है पूरे को पूरा ब्लू हो गया। अब ये एक पेज सेपरेटली इसको जो है वो सेव करेगा। हम इसको इंडेक्स 2 के नाम से सेव करवा देते हैं। तो अब आपका ये पेज मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका है। इसे प्रीव्यू में देखें आपको किस तरह से दिखाई देगा। ये देखें प्रीव्यू में आपको ये पेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बॉर्डर भी प्रीव्यू में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन बॉर्डर्स को खत्म करवा दें तो ये भी मुमकिन है बिल्कुल। इसका तरीका कार होगा कि आप किसी भी जगह यहाँ पर राइट क्लिक करें और फ्रेम प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर दें। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है फ्रेम पेजेस का, इस पर एक मतलब क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर फ्रेम का जो स्पेसिंग साइज है वो हमारे पास 2 दिया गया। अगर शो बॉर्डर्स को मैं अनचेक करवा दूंगा तो ये बॉर्डर्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे। इसे आप ओके करवा दें। तो
इसे ओके करवाएंगे तो आपके जितने बॉर्डर्स यहाँ पे आपको दिखाई देते वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। प्रीव्यू में आप देखेंगे तो आपको ये सिचुएशन दिखाई देगी। एक और चीज बताने वाली है, काबिल गौर है कि अगर आपका ये पेज जो है जिसके अंदर हमने एक होम का बटन और एक होम सिंबल लिखा हुआ है, इसकी तादाद बढ़ जाती है तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे कि राइट क्लिक करें, फ्रेम प्रॉपर्टीज पर हैं, तो ये देखिए आपके ऑप्शन आ रहा है रिसाइजेबल इन ब्राउजर के लिए कि आप स्क्रॉल बार को किस तरह लगाना चाहते हैं। कि अगर आपको जरूरत है स्क्रॉल बार की तो खुद ब खुद इसमें एडजस्ट कर दे, या आप चाहते हैं कि इसमें स्क्रॉल बार आए ही ना, या फिर हमेशा इसमें स्क्रॉल बार लाजमी आए। तो हम इफ नीडेड कर देते हैं कि अगर हमें जरूरत हो स्क्रॉल बार की तो यहाँ पर एडजस्ट कर दे, अदरवाइज हमें इसमें स्क्रॉल बार को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है पेज को लिंक लगाने का। हमने ये पेज को सेव कर दिया, ये जो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लिंक लगाएंगे इन बटन्स को या इन फिगर्स को पेजेस के लिए। तो इसे आप सिलेक्ट कर लें और हाइपरलिंक के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज अपीयर हो जाएगा। इसमें से जिस फाइल का आप लिंक देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करवा लें। यहाँ पे मैं FAQ का, लेकिन अब इसकी मर्तबा अब आप इसे ओके नहीं करेंगे, बल्कि इसे हमें बताना होगा कि ये जो पेज हम जिसका लिंक दे रहे हैं ये कहाँ जाकर ओपन हो। तो ये टारगेट फ्रेम का आपको बटन एक दिखाई दे रहा होगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि ये आपके फ्रेम्स हैं, आप किस फ्रेम के अंदर अपने पेज को ओपन करवाना चाहते हैं जिसका हम लिंक लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमारे बटन हैं, यहाँ हमारा बैनर है, तो इस पेज के अंदर हम अपने नेक्स्ट पेज को ओपन करना चाहेंगे। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे ओके करें, इसके बाद इसे ओके कर दें तो आपका ये पेज का जो लिंक है वो यहाँ पर लग जाएगा। इस तरह से इस होम के बटन को सिलेक्ट करवा के इस पर भी लिंक लगा लेते हैं किसी पेज का। ये देखिए यहाँ पर सीरीज को मैंने ओके करवा दिया, लेकिन फिर से हमें टारगेट फ्रेम सिलेक्ट करवाना होगा। टारगेट फ्रेम दिया, इसे ओके किया और ये भी ओके हो गया। अब आप इसे सेव करवा दें। इसमें लिंक्स लग चुके हैं। अब हम इसे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं कि ये ब्राउजर के अंदर हमें किस तरह से दिखाई देगा। तो ये ब्राउजर प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ब्राउजर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें ये ब्राउजर के हमें ये पेज अंदर दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये देखिए ये होम पेज है, होम पर क्लिक करेंगे तो हमने इस पे क्लिक करें तो हमारे पास जो इसके पीछे में लिंक दिया हुआ था सीरीज का, तो ये सीरीज वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज के अंदर मजीद आगे लिंक्स लगे हुए हैं तो डेफिनेटली हम इनको भी ओपन करके देख सकते हैं। देखिए जैसे व्यू सैंपल में मैं क्लिक करूंगा तो इसमें यहाँ पर सैंपल भी चलेगा। तो हम ये आपको सिर्फ बताने का यहाँ मकसद यही है कि आप इस तरह से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अपने फ्रेम्स को हम रिसाइज भी करवा सकते हैं। उसके लिए वही तरीका कि माउस को जब आप लेकर आएंगे तो ये 2 फेस एरो या अप डाउन एरो में कन्वर्ट होगा। इधर से आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेंजिंग कर लें। यहाँ से अगर आपको जरूरत है चेंजिंग की तो इधर से आप चेंजिंग करवा लें कि कितना क्लोज आप अपने बटन को रखवाना चाहते हैं। ये देखिए तो ये तमाम चेंजिंग्स भी आप इजीली करवा के इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं।